उमर सर, मैंने सोचा कि आप गए हैं तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, नहाने जा रहे हैं? जी हाँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि नीचे जाके बिल वगैरह पे कर देती हूँ। नीचे जा रही हूँ मैं। मैडम, आपको हमारा होटल कैसा लगा बताइए। हाँ, अच्छा था। बात सुनो, अगर तुम्हें किसी को जरूरी बात बतानी हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी की बात हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुमने बता दिया है या नहीं, तुम्हें याद नहीं है लेकिन सामने से अगर पूछें तो बेवकूफ तो नहीं लगेंगे ना? कोई गधा तो नहीं समझेगा कि सामने वाला समझे कि पागल है, इसके पास दिमाग नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई? तुम है ना? सही कह रही हूँ ना मैं, है ना? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि मैंने असल सवाल नहीं पूछा ना। अब तुम खुद को मेरी जगह रखो, ठीक है? रखा है ना? चलो ठीक है। अब देखो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को सब पता है या नहीं? क्या पता? वो जो इमरजेंसी वाली बात बताई थी उसका पूछ रही हूँ यार। सुने, वो चले गए? कैसे चले गए इतनी आराम से? देखो तो कैसे मुंह फेर के गए हैं। सर, मैं आपकी कार लेकर आता हूँ। आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? सवाल पे सवाल नहीं करते, जवाब देना जरूरी होता है। ये कोई बात हुई क्या? जैसे जवाब दे देंगे तो इनका मुंह टूट जाएगा, या फिर टेंशन से मर भी जाए तो इनका क्या जाएगा? क्लीनिंग कंपनी को कॉल करो फौरन, और ऊपर से नीचे तक सब साफ करवाना। आज शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। समझ आ गई ना तुमको दारिया? चुप करो अब। वैसे ही सारी रात हॉरर फिल्म की तरह गुजरी, और अब मेरी सुबह तुम बर्बाद कर रही हो। ठीक है, मैं रख रही हूँ। रखो अब। डिसइंफेक्ट हो गया है घर। गुड न्यूज। और तुम्हारी अम्मी? हाँ, वो ठीक है। उनसे भी बात हो गई है। गुड। चलो अब कुछ खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। सिनान, तुम्हें चाय भी पीनी है? इस जमाने में चाय कौन बनाता है? तुम्हारे पास एस्प्रेसो मशीन नहीं है? है, बनाता हूँ। सुनो, जरा जल्दी करना, हमें फौरन निकलना होगा। उम्मीद है सफर अच्छा था आपका। कैसा रहा सफर डेफनी? अच्छा रहा शुक्रू भाई। सर्वर कहाँ चलना है? मुझे कंपनी जाना है और डेफनी को उसके घर छोड़ दो। मैं घर जाकर क्या करूंगी? ऑफिस चलती हूँ ना आपके साथ। हुआ क्या है आखिर? उमर सर, क्या आप निकाल रहे हैं मुझे? बताइए ना। वैसे सही बात है, मुझे माफ भी तो नहीं किया जा सकता। हरकतें भी तो ऐसे ही होती है ना मेरी, कि माफी के लायक ही नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल। अब क्या करें, आप भी मजबूर हैं। चुप हो जाओ। कल रात तुमने बहुत पी ली थी। अभी तुम घर जाओ और आराम करो। अच्छा, मैं बेहोश हो गई थी, वो भी बिना कुछ बताए? हाँ, तो पहले बताते ना। लेकिन ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, छोटे बच्चों की तरह बेहोश होना, है ना भाई? आई एम सॉरी उमर से। गुड मॉर्निंग यास्मीन मैम। गुड मॉर्निंग सिनान सर। हो क्या रहा है ये? लास्ट टाइम किसी ने मुझे हाई स्कूल में इग्नोर किया था, और आज इन्होंने। वैसे मेरे साथ ये हमेशा ही होता है। क्या विदात?
तुम सच कह रहे हो? जाने दो यार। वेलकम बैक उमर सर। गुड मॉर्निंग। आप तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे, लेकिन सनान सर मुझे बहुत थके हुए लगे। सिनान कहाँ है? वो अभी यास्मीन मैडम के साथ आए थे। दोनों के तासुरात बहुत ही अजीब लग रहे थे। अच्छा, मैं भी नहीं कहूँगा और तुम भी मत बताना। यास्मीन मैडम इसलिए तो खफा नहीं कि सिनान सर डेफनी को बाहर लेके गए। सोचो जरा, सिनान सर और डेफनी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाय स्माइल, कैसे हो तुम? हाँ, काफी दिनों से नजर नहीं आए थे मुझे। नेहान से भी ज्यादा बात नहीं हुई ना मेरी, तो पता ही नहीं चला तुम्हारे बारे में। अरे आपको इतने काम जो होते हैं डेफनी मैडम, और आपको वहाँ मज़ा भी बहुत आता है। ताना तो नहीं मारा कहीं मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो ना यार। अरे इस्माइल सुनो तो ना, आज मेरी छुट्टी है, मैं नानी को देख के आती हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है यार, तुम्हें मिस किया बस। चलो ठीक आती है। हूँ। डैफ्नी, यार क्या किया है तुम लोगों ने? मैं एक दिन के लिए चली क्या गई, तुम लोगों ने तो तूफान मचा कर रख दिया है। पूछो मत, मैं सो नहीं पा रही हूँ यार। अभी अभी इस्माइल से मुलाकात हुई, उसे भी मुझे लग रहा है कि कुछ हो ही गया है सच में। उसने कुछ कहा क्या? आज शाम वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है ना? मेरा हाथ? हाँ, आज आ रहा है, आज शाम को। मजाक कर रही हूँ पागल। चलो मेरे यहाँ चलो, मैं कपड़े बदल लूँ फिर डिटेल्स बताऊँ। हाँ, मैं नहीं आ रही। मेरी सरदार से लड़ाई हो गई है, तो इसलिए मेरा आना कुछ सही नहीं होगा। उफ, बकवास नहीं करो नेहान। भाई इस वक्त कहीं होटल पे बैठ के ना चाय पी रहे होंगे। चलो घर, चलो भी। लाओ ये मुझे दो। क्या हुआ? मूड ऑफ है? तुम और तुम्हारे बोरिंग सवालात। कुछ भी नहीं हुआ भी होता तो तुम कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा क्यों कहा? मैं आपके लिए करती तो हूँ। देखो, स्ट्रेस के माहौल में सोल्यूशन ढूंढा जाता है, क्या हुआ है नहीं पूछा जाता। स्ट्रेस? कैसा स्ट्रेस? हाय हाय हाय, उफ। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। और हाँ सुनो, किसी को अंदर नहीं आने देना। ओके मैडम। डार्लिंग, मैं कॉल बैक नहीं कर पाई। ठीक है, वो फोटो तुम मुझे भेजो। मैं ये भूलूंगी नहीं। तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। अब तुम हमारी कैंपेन की पार्ट होगी, हमारे ब्रांड का फेस बनोगी।
ओके, मैं उस फोटो का वेट करूंगी। सी यू। यस। हमारे लिए ये लॉन्चिंग बहुत जरूरी है, हम डिले नहीं कर सकते। सब सही तो जा रहा है? जूते बनकर आ गए हैं, कोरे मॉडल ढूंढ रहा है। जानता हूं कॉल की थी उसने, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। शायद उसे मिली नहीं। ये क्या है? क्या क्या है? तुम्हारी कलाई पर इसका भी शौक रखते हो क्या? अच्छा, ये तोहफा है। फिर कमरे में बंद होकर काम किया जा रहा है ना? बहुत खूब है उमर, तुम सिनान को भी खुद जैसा बना लोगे। वैसे कोई तुम्हारे जितना हुनरमंद हो ही नहीं सकता। तुम्हारी मम्मा कैसी हैं? ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ ठीक है, इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं, ठीक हो जाएंगी वो जल्दी। चलो अच्छा है, उनकी तबीयत ठीक है। अल्लाह शिफा दे उनको। चलो लंच के लिए चलते हैं। हम लाउंज के बारे में भी बात कर लेंगे। ऑफिस में मुझे गर्मी लग रही है। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, यहीं ठीक है। क्या मैं तुम दोनों के साथ घूमने नहीं जा सकती? किसी अच्छी सी जगह चलते हैं, लाउंज के बारे में भी वहीं बात करेंगे। चलो 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 चलते हैं। ये आदमी कितने अजीब होते हैं ना। इश्क से मर भी रहे होंगे तो कुछ दिखाएंगे नहीं, और हम मरते रहते हैं कि वो हमें चुन लें। हाँ तो तुम तो दंगल चाहती हो, है ना? अरे नहीं यार, तुम पागल मत बनो, लेकिन कुछ तो करना चाहिए जिससे मैं किसी एक का इंतखाब कर सकूं। लेकिन कहाँ? उन दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वैसे यार एक बात समझ में नहीं आई, तुम तो अच्छी भली समझदार लड़की थी, तुम कैसे मेरे बेवकूफ भाई के चक्कर में पड़ गई? ऐसा तो मत कहो, मैं वैसे ही। समझ गई, लेकिन मेरे भाई को तुमसे प्यार कब हो गया? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अरे यार मुझे क्या पता कब हुआ। नहीं नहीं, कोई और होता तो पक्का जान जाता। मैं ही गधी हूँ ना, तुम्हें तो मालूम है, मेरा नंबर 1 गधी। मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त कैंपेन है। हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पैर और जूते, फीट फेटिश के लिए। अच्छा आइडिया है। हमें यही सूट करता है। मुझे भी अच्छा लगा ये। शू कैंपेन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। मिस्टीरियस, बोल्ड, सेक्सी वगैरह। यू आर ग्रेट। और क्या कहूँ तुम्हें। तो फिर मैं कोरे के साथ मिलकर मॉडल ढूंढना शुरू करती हूँ। वैसे कोरे के साथ काम करना जरूरी है क्या? उसके साथ काम करना जरूरी है क्या? मार्केट में बहुत लोग हैं, उनसे जाकर बात करो। तुम तो मेरी बात कर रहे हो। अरे हमने असल बात तो की ही नहीं। हम तुम्हारी बर्थडे पे क्या कर रहे हैं? हाँ, फंस गए तुम। गुड लक। मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। ये बर्थडेज नहीं बनाता। इसका बस चले तो ये खुद को घर में बंद कर ले अपनी बर्थडेज वाले दिन। वो मेरे आने से पहले था। वैसे ये हमारे लिए अच्छी पब्लिसिटी का मौका है। जल्दी ही हमारा लॉन्च भी है, हमें फौरन तैयारियां शुरू करनी चाहिए। यास्मीन, हमें ऐसी चीजों की जरूरत है क्या? उमर देखो, मैं इस कंपनी की कॉन्सेप्ट कंसल्टेंट हूँ और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। सब कंपनीज मेरे कांटेक्ट में हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए। सही कह रही हो। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, कंपनी के लिए कह रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी बर्थडे परसों है, तैयारी नहीं हो पाएगी, टाइम जाया करोगी तुम। तुम मुझे नहीं जानते। तुम ये बर्थडे पार्टी कभी भूल नहीं पाओगे। हमें एक क्रूज पार्टी करनी चाहिए। उमर के लिए तो यही सूट करता है ना? चलो तो फिर हम भी देखते हैं। तुम्हें कुछ हो गया है ना?
है ना? यानी तुम्हें सनान भी पसंद था, लेकिन मुझे लगता है वो दूर दूर से देखने वाला प्यार था तुम्हारा। यार सिनान सर बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, मैं अब उनको उस तरह नहीं देख सकती। वो इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैंने तुमसे कहा भी था ना जैसे। लेकिन उमर साहब की बात कुछ अलग है। यार असल में उमर सर को देखते ही मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है यार। उमर सर को देख के मुझे पैनिक अटैक सा होने लगता है, सांसें चढ़ने लगती हैं, पूरे बदन में गर्मी सी चढ़ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है यार। क्या वाकई? यानी तुम तितलियों वाला लेवल पार कर चुकी हो। क्या बकवास है। वैसे भी ऐसे फालतू ख्वाब देखने का कोई फायदा नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह। तो मैडम को घर का रास्ता याद आ गया। हमें तो लगा तुम आज शाम को भी नहीं आओगी। अरे नानी आज नहीं, आज तो आने का मूड था, कभी और नहीं आऊंगी। चुप, बकवास मत करो। अब रात में कहीं बाहर नहीं जाओगी तुम। बेटियों का इस तरह पराए मर्द के साथ बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है, समझी बेटा? क्या करती मैं नानी? या अल्लाह, अमीर लोग सिर्फ दिन में बैठे बैठे घर में जूस नहीं पीते रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं भाई वो लोग। चुप, उल्टे जवाब ना दिया करो तुम, वैसे ही किसी काम की नहीं हो। उठो सौदा लेकर आओ, चलो उठो उठो उठो। अल्लाह अल्लाह, मैं क्यों करूं? भाई नहीं है क्या? उसको तो पता नहीं क्या हो गया है, कई दिन से नौकरी ढूंढ रहा था, आज मिली है, सुबह से नौकरी पे है। कहाँ कहाँ मिली मिली नौकरी? ओए हाय, तुम दोनों की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं तुम दोनों को कुछ बताऊं। बताए ना आंटी, कहाँ मिली है उसे नौकरी? हाय। मेरा मतलब डेफनी को अपने भाई की फिक्र हो रही है। बताओ ना डेफनी, कितनी फिक्रमंद हो तुम। हाँ हाँ मुझे बहुत फिक्र हो रही है नानी। कब काम शुरू किया उन्होंने? वो समंदर के पास कोई कैफे है, उसमें मिली है। पूरा दिन वहीं होता है, वहीं काम कर रहा है अभी। पहले उसने इस तरह का काम कभी नहीं किया, मगर पता नहीं अचानक कैसे वो इस नौकरी के लिए तैयार हो गया। अच्छा है, चले आप मुझे लिस्ट दें ताकि मैं बाजार जाऊं फिर। आओ देती हूँ। दांत क्या निकाल रही हो जोकर जैसे? चलो। चुप करो, जहरीली नंद। हाँ जहरीली नंद हूँ मैं। नरमीन, क्या बात है? ये क्या पहन लिया तुमने सुबह सुबह? हाय, पता नहीं, घबराहट हो रही है। मैं सुबह को जल्दी उठ गई थी। आओ यहाँ बैठो। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए लेकिन इजराइल लग रही हो तुम। अच्छा, तो अब मैं अजराइल हूँ? क्या हुआ? गुस्से में क्यों? टेंशन में लग रही हो? यास्मीन। अरे यार, फिर यास्मीन, ये नाम सुन सुन के थक गया हूँ मैं यार। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये यास्मीन क्यों नहीं जा रही? हमने उसकी चोरी भी पकड़ ली। आखिर वो रिजाइन क्यों नहीं कर रही? मतलब क्या वजह हो सकती है? क्यों जाएगी वो? तुमने उस दिन देखा नहीं था? मतलब कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। नहीं नहीं, मैं महसूस कर रही हूँ। जानती हो कि उसने कोई मंसूबा बनाया होगा। बहुत मक्कार है वो औरत। और ये तो तुम जानते ही हो कि नागिन बगैर डसे तो रह नहीं सकती। कहीं से खुशबू आ रही है। अरे अब क्या प्लान बनाएगी भाई वो? पकड़ तो लिया है तुमने, अब रिलैक्स हो जाओ। ट्रम्प कार्ड है ना तुम्हारे पास? तुम्हारी कोई कमजोरी है? नहीं, फिर रिलैक्स हो जाओ। चलो अब जाके कुछ रंगीन से कपड़े पहनो। तुम तो स्नो वाइट की चुड़ैल लग रही हो। हाय, तुम दुआ करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हम मीने मीने। चलो मैं चलती हूँ, बर्थडे पार्टी के इंतजामात करने हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है तैयारियां टाइम से नहीं हो पाएंगी। मैं जानता हूँ तुम कर लोगी। गुड बाय गाइस, बाय। देखा तुमने, बर्थडे मेरी है और मुझसे ज्यादा खुशी इनको हो रही है। हम स्विट्जरलैंड नहीं गए थे। क्या? नहीं गए थे हम लोग। यास्मीन जाना नहीं चाहती थी, हम दोनों यहीं रुके थे। अरे वाह। अच्छा,
तो अब आप लोग कपल हो गए हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं, होगा भी नहीं। इस बात पर इतना यकीन है तुम्हें? और वैसे मेरे दिल में एक सुराख हो गया है और यास्मीन उस सुराख में गिरकर कहीं गायब हो गई है, बहुत दूर। क्या वाकई? हाँ, क्या कहूं मैं, वो सही इंसान नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। सही इंसान? क्या कोई सही इंसान है तुम्हारे ख्याल में? पता नहीं, तुम बताओ। आह, अरे डेफनी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी? छोड़ो इसे। छोड़ो इसे, आराम से। हाँ आराम से। छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा। उफ अल्लाह। लाओ ये भी नहीं दे नहीं दो। रहने दो ना। इस्माइल, मुझे सजा मिल रही है। नानी ने मुझे सारा बाजार खरीदने को भेज दिया। तुमने उनको नजरअंदाज कर रखा है। अरे तुम ही तो हो, और किसे बोलेंगी? मैं ही गधी हूँ ना, तुम्हें तो मालूम है। मेरा नंबर 1 गधी। जाके घर का उनका सामान वामान ला दिया करो यार। मैं नहीं होती तो उनका ख्याल तो रख लिया करो तुम पीछे से। अब मैं आई हूँ तो इतना सारा सामान लेने भेज दिया मुझे। उफ अल्लाह, देखो मेरे मसल्स बन गए यार। मेरा भाई भी किसी काम का नहीं है, सारा दिन मटर गश्ती, बस यही काम है उसका। वैसे मैंने सुना है नौकरी वोकरी मिल गई है शायद किसी कैफे में। हाय, मैंने भी क्या बातें शुरू कर दी यार। लाओ सामान दे दो, तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे, कितनी दूर से पकड़ के ला रहे हो। अरे डेफनी, कैसी बातें करती हो तुम? हाँ, कभी कभी लगता है तुम्हारे सर में भूसा भरा हुआ है। क्या मिसेस नरमीन घर पे हैं? जी हैं। वैसे आप कौन हैं? उनकी होने वाली बहू। मैं अंदर आके मिलती हूँ उनसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशर्मों की तरह मेरे ही घर में आ गई। क्या हमेशा आप ही आएंगी? मैंने सोचा इस बार मैं आ जाऊं। आपको पता ही है अब मेरी बारी है हाय, कैसी बारी, क्या बकवास कर रही हो? गोल करने की। बात सुनो, मैं नरमीन इप्लेक्ची हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो वरना खुद गोल हो जाओगी। गोल से याद आया, मिस्टर नजमी घर पर हैं क्या? अरे वो तो हमेशा घर पर ही होता है, अपनी बीवी के कदमों में। क्यों, क्या अब तुम्हारी नजर उस पे है क्या? घर पे रहते हैं, बीवी के कदमों में। मैं आपके लिए एक एम्बुलेंस बुला देती हूँ, रुकें जरा। हो गया, कुछ और बचा है? हो गया। आई आजा, दोनों चाय पिए क्या? नहीं यार, जाऊंगा मैं। क्यों भाई, किस जल्दी में हो? थोड़ी देर बैठो ना। नहीं डेफनी, घर में घुटन हो रही है। यार तुम्हें लस्सी बना के पिलाती मैं, लेकिन दही नहीं है, क्या करूं? मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी, अकेला रहना चाहता हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। चलो चलो। जो बात कहनी है खुल के बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो क्या आपको अब टेंशन हो रही है? टेंशन तो हो रही है क्योंकि तुम जैसे लोग जब सामने हो तो टेंशन तो होती ही है। अब जो कहना है कह दो। अरे एक्साइटेड ना हो मिसेस नरमीन, रिलैक्स रहें, रिलैक्स। अभी उमर को कॉल करके तुम्हारा सारा भांडा फोड़ देती हूँ, समझी तुम? सारा पर्दा फाश हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए मैं एक्साइटेड भी हूँ। तुम कितनी अच्छी हो उमर जान लेगा। ठीक है, मैं आपकी टेंशन दूर कर देती हूँ। यास्मीन के हाथ में तो आपकी डोर है। तुम ये फोटो दिखाकर क्या समझती हो? क्या मुझे ब्लैकमेल कर लोगी? मैं क्या कर लूंगी, सब कुछ जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। मैं कंपनी छोड़ दूंगी, लेकिन कल से ये खबर टीवी पर लाइव चल रही होगी। और हाँ, ये फोटोज
सारे मैगजीन्स में होंगी। मीडिया आपकी मट्टी पलीत कर देगा। सारा सोशल मीडिया मेरे हाथ में है। उसके बाद किसी को नरमीन मैडम का नाम भी याद नहीं रहेगा। See you, sweetie. Bye. देखो, मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया। कम से कम कह तो दिया। अरमान तो नहीं रहेंगे ना कि नहीं कह सका। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? किस बात का डर लगेगा मुझे? यार पता नहीं मुझे क्या होगा अगर नेहा ने मेरे भाई को चुन लिया तो मैं क्या करूं? तुम भी तो अपने दिल की बातें किसी से नहीं कहती। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। सिर्फ तुम्हारे खो देने के डर से आज तक कुछ नहीं कहा, चुप रहा। इस बात से खुशी मिलती थी। तो क्या तुम तैयार हो इस जंग के लिए? पागल हो गया। मैं इस दुनिया में अकेला नहीं जो एक तरफा प्यार करता हूं। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो चाहो करो। मेरी अपनी है, मैं जो चाहो करूं। मैं ये चाहता हूं तुम खुश रहो। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा है क्या यार? ऐसा ही है। हमें नहीं डरना चाहिए फिर तो। सबसे ऊपर जाकर ना छलांग लगा लेनी चाहिए और किसी बादल में फंस जाना चाहिए हम लोग हैं। कितना अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि डर आपको अंदर से खा लेता है डेफनी। जो चीज चाहो जरूरी तो नहीं कि वो आपको मिल ही जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजा तो खोलो। क्या हम मैच खेलने नहीं जा रहे? पागल मत बनाओ। कैसा मैच? कोरन ने मॉडल की तस्वीरें भेजी हैं, मुझे वो देखनी है। यार मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं घर में बोर हो गया था। बोर हो गए हो तुम? मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ इस तरह का हूं। मैं घबरा रहा हूं। मुझे आसपास सफर करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम, बस एक थकावट सी है। अब चलो। क्या खड़े होकर इंतजार कर रहे हो? चलो चल के खेलते हैं। देखो यार, आज बिल्कुल नहीं। कोरे की भेजी हुई तस्वीरें देखनी है, तुम अंदर आओ। जैसा आप कहते हैं वैसे ही करना होगा। कॉफी? ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलिए। ओहो चमगादड़, आ गए काम से वापस? हाँ, आ गया। आज पहले ही दिन ऑफिस में ऐसा काम किया कि सब देखते ही रह गए। क्या बात है भाई आपकी। वाह भाई, आप तो बड़े ही टैलेंटेड निकले। मुझे लगा था कि आप तो बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ना कूड़े में फेंकने वाली चीज है, लेकिन आप तो बड़े काम के निकले। देखो जरा, अब बच्चे भी मजाक बनाएंगे मेरा। इधर देखिए, आप कितने खिले खिले लग रहे हैं। आप तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। इश्क ने सुधार दिया आपको। डेफनी, ज्यादा मत बोलो। बोलूंगी नहीं, चुप होंगी। रात भर एक ही बात करती रहूंगी और एक एक बात पूछूंगी। मैं भी। हाँ, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी यहाँ पे। आओ छुटकी, यहाँ गॉसिप चल रहा है। बैठकर तुम भी एक लव स्टोरी सुनो, सरदार भाई की लव स्टोरी। इसका मतलब आपको भी पता चल गया? यानी मुझे ही आखिर में पता चला है? हाँ मेरी जान छोड़ो, मैं चला। ना भाई ना 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 ना, बैठे यहाँ। बताएं, कब एहसास हुआ आपको? नेहान को देख के कैसे इश्क हुआ आपको? दिल जोर जोर से धड़का था क्या आपका? पहले तो ये बताएं कि ये मोहब्बत है या सिर्फ दिल लगी। बताएं जरा मुझे। यार तुम लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या? हाँ, जाओ जाके घर का काम करो। या एक काम करो, अंदर कुछ बिस्किट पड़े हैं, दोनों मिलकर खा लो। जी भाई, जैसे हम 8 साल के बच्चे हैं। उफ यार भाई, बताएं ना, कब से पूछ रही हूँ। मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? अभी नानी को बुला दूं, वो सब उगलवा लेंगे आपसे कि क्या बात है। बुलाओ नानी को। डेफनी, नानी से मुझे डराने की कोशिश मत करो। नानी! रुको रुको, बता रहा हूँ मैं। पहले मैं जान में आ गया। क्या हो गया है? आज रात आपको टीवी लॉन्च में सोना होगा। मैंने इंतजाम कर दिया है।
आप सोफे पर सोएंगे। क्या मतलब सोफे पे? समझ गया। गुड नाइट। मैं चला। चलो भाई चुटकी, अब सो जाओ, आज बहुत ज्यादा गॉसिप हो गई है, चलो जल्दी से सो जाओ। नेहान अभी हमारी भाभी होने जा रही हैं। देखो चुटकी, ये वक्त रिश्तेदारियां डिस्कस करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर वो हमारी भाभी बनेगी भी तो हम उसकी नंदे बनेंगी, ठीक है? गुड नाइट। बाल बाल बच गई डेफनी, आज तो तुम तोते की तरह सब उगलने वाली थी। एक इमरजेंसी है। यास्मीन मैडम ने एक लिस्ट दी है पार्टी की। यास्मीन मैडम मेरे डिपार्टमेंट में थोड़ी है, मुझे क्या? उन्होंने कहा है कि इस पे सबको काम करना है। अल्लाह अल्लाह, काम क्या है? परसों उमर सर की बर्थडे पार्टी है, सब इंतजामात अरेंज करने हैं। ओह, उमर सर का बर्थडे है। ये भी ऐसे मैसेज किए जा रही है जैसे मुझे सुना रही हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम लिस्ट मुझे भेज दो, थैंक यू। बर्थडे? हाँ जाहिर है कोई आसमान से थोड़ी टपके हैं, वो भी तो पैदा ही हुए होंगे ना। उमर बेबी बचपन में कैसे रहे होंगे यार वो? उन्होंने पक्का 10 महीने में ही पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी होगी, और उसके 3 महीने बाद तो कॉलेज चले गए होंगे और डिग्री भी ले ली होगी। यार बाजी सोने नहीं दे रही है, आप नीचे जाके फोन पे बात कर ले, नींद आ रही है मुझे। हाँ हाँ हाँ, काट दिया फोन, काट दिया। क्या बात है नीलू, यहाँ इतने दिन से काम कर रही हूँ मैं, अब तो हम एक दूसरे के दुख सुख भी बांट सकते हैं ना। मेरे पास एक गुड न्यूज है, अब मैं डरने नहीं वाली। आराम से। क्या मैं लेट हो गई? सॉरी सर, होनी तो नहीं चाहिए थी मैं। नहीं हो। नहीं हूँ। ओह शुक्र। आप राफ्टिंग के लिए नहीं गए? जल्दी आ गया। तुम सवाल जवाब ही करती रहोगी या नाश्ता भी दोगी मुझे? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। तुम हंस रही हो? कौन? मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? वो भी मुझे देखकर? नहीं, वो बस मेरे दिमाग में कुछ आ गया था, फिर बस हंसी आ गई ऐसे, और कोई वजह नहीं। अच्छा तो ऐसा है, तो मेरे बारे में आपके दिमाग में ऐसा क्या आ रहा है? कल आपकी बर्थडे पार्टी है, मतलब पार्टी दी जा रही है ना? मुझे ये पार्टी वार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब यास्मीन का आइडिया था कि पब्लिसिटी के लिए अच्छा मौका है, मजबूरन मुझे मानना पड़ा। तैयारियों में मैं मदद करूंगी। यास्मीन मैडम ने सबको काम बांट दिए हैं। तुमने अब तक नहीं बताया कि मुस्कुरा क्यों रही थी? लेकिन प्रॉमिस करें कि खफा नहीं होंगे। डेफनी, मैं ना वो बर्थडे का सुन के ना आपके बचपन के बारे में कुछ सोचने लगी थी। मेरा बचपन? आप बाहर से नॉर्मल इंसान नहीं लगते हैं ना। मैंने फिर से बकवास शुरू कर दी ना। नॉर्मल नहीं दिखने से मतलब है कि मैं सोचती हूँ कि आप कभी बच्चे थे भी या नहीं, कभी स्कूल नहीं गए, सारे नॉलेज खुद ही पैदा होते ही आपको आ गई। समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तो बर्थडे का सुनकर मैंने सोचा कि सर उमर तो पैदा कैसे हुए होंगे आसमान से। जाहिर सी बात है आसमान से तो नहीं टपके हैं ना वो। सोचते ही ना प्यार आ गया, पर गोल मटोल से कैसे होंगे? गोल मटोल? गोल मटोल? मैंने फिर लाइन क्रॉस कर दी ना, है ना? मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, आज का दिन बहुत बिजी होगा। पहले सदरी साहब के पास जाऊंगा, फिर ऑफिस। ठीक है। मैं क्या करूं? अरे खामोश हो जाओ, ये क्या शोर लगा रखा है? इस शोर से मेरी खूबसूरत आंखें निकल जाएंगी। चलो
खामोश हो जाओ। अरे तुम्हारा नाम क्या है लड़की? नाजली है, नाजली। अरे मुझे क्या तुम्हारे नाम से? पता है मुझे यहाँ पे मॉडल्स का ऑडिशन करना था। पूछो मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ सब कुछ फैला हुआ है। अरे गोरे सर। उमर की बर्थडे है, इसीलिए ये सब फैला हुआ है। उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा, ऑडिशंस की बात कर रहा हूँ। वो सुपर मॉडल आ गई है, जाओ जल्दी उसे वेट मत करवाओ। तुम्हारे रूम में है, वहीं बैठ के बात करो आराम से। तुम कहीं क्यों नहीं? मिसेस नरमीन से पूछो, खबरें तो तुम्हारे पास होती हैं। चलो लग जाओ काम पे। बाल भी ब्लू करवा ले, वाटर कूलर कहीं की। फोन उठाओ ना। निर्मल मैडम, मैं आपके लिए सौंफ वाली चाय बनाकर लाऊं? नहीं चाहिए। चाय नहीं तो कॉफी बनाऊं? नहीं चाहिए। हाँ, आपने आज कुछ खाया भी नहीं है। मैडम मैं आपका नाश्ता यहीं ले आऊं? हाय, तुम्हें आज ही सारी फर्माबरदारी दिखानी है, वैसे ही मेरा सर फट रहा है। नजमी कहाँ है? अभी उठे हैं, गार्डन में हैं। तुम उसके लिए ठंडा पानी लेकर आओ जरा। नजमी, हाँ बोलो मेरी जान। क्या तुम्हें कल टीवी लाउंज में सोना कुछ अजीब नहीं लगा? तो तुमने फिर क्या सोचा है? सोचा मैंने सोचा, मैं समझा तुम्हें गैस की प्रॉब्लम हो गई होगी, तो मैं बाहर सोने चला गया था। बकवास मत करो नजमी, इस टेबल को पलट दूंगी मैं। तुम्हें ताना मार रही हो, इतना भी नहीं समझ पाते तुम? कैसा ताना? किस तरह का ताना? मैं समझा नहीं। टूचे यल्डिस को लेके ताना? तो मैं टूचे यल्डिस के साथ देखा गया है। कहाँ देखा? किसने देखा? क्या कभी ऐसा हो सकता है? बताओ मुझे जरा। तुमसे मैंने जो पूछा है मुझे सिर्फ वो बताओ। किसके साथ कहाँ थे मुझे सिर्फ ये बताओ। ठीक है, मैं फिर से एक बार पूछता हूँ, किसके साथ देखा गया मुझे? हाय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ। मुझ जैसी इतनी समझदार, अक्लमंद और शातिर औरत का इतना बेवकूफ शौहर कैसे हो सकता है? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता? डार्लिंग, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन बात क्या है बताओ मुझे। तुम क्या मुझे धोखा दोगे, वो भी उस 2 टके की लड़की के लिए? बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, नैन मटक्का करो, लेकिन पकड़े तो मत जाओ। तुम मुझे रुस्वा करना चाहते हो क्या? क्या? अरे मैं देख रही थी कि तुम आजकल साइकिल चलाने लगे हो, लेकिन नजमी अगर मैं रोड पे जाऊंगी तो इस तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या? तुम्हारी फोटोज यास्मीन के पास है, उस लड़की ने फोटोज यास्मीन को दे दी। क्या? हाय नजमी, निकलो निकलो निकलो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं शौहर से खफा होकर रिश्ता खत्म होने वाली औरतों में से नहीं हूँ। इसका बदला मैं दूसरी औरतों से लूंगी। रुको, कोरिश को बताना जरूरी है, वरना मुझे तो मजा ही नहीं आएगा। सदरी साहब। उमर, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बेटा। कैसे हो उमर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 मिनट, मैं समझ गया। तुम कुछ दिखाने वाले हो ना? कोई बात है ना? कोई बात नहीं, अगली बार। आज मुझे जल्दी जाना है। हाँ भाई, तुम मसरूफ आदमी जो ठहरे, एक चाय तो पीकर चले जाओ, इतना टाइम तो होगा। उसको मना नहीं कर सकता। ये हुई ना बात। हाँ भाई, जरा अच्छी सी चाय भेजो दो। ठीक है उस्ताद। खैर, तुम अपने जूतों के बारे में बताओ। जी बिल्कुल दे दिए, बल्कि इटली से भी ऑर्डर आने वाला है। लेकिन मैं ये बात करने नहीं आया आपके पास। तो फिर?
सदरी साहब, ये मेरे अकाउंटेंट का कार्ड है। मैंने इनको कह दिया है, बुराक की शादी में जितना पैसा चाहिए आप इनको बता दीजिए। आप जितने पैसे बोलेंगे वो आपको दे देंगे। अरे तुम कितने अच्छे हो उमर बेटा, मुझे तो कभी अंदाजा भी नहीं था बेटा कि तुम पैसे देने का इतना अच्छा तरीका निकालोगे। तुम्हारा ये ऐसी एहसान। बातें मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कल उमर सर का बर्थडे है, उनके लिए क्या गिफ्ट लूं शुक्रू भाई? जो दिल करे वो ले लो बेटी। अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, देखिए उमर सर के स्टैंडर्ड का गिफ्ट लेने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, लेकिन हम तो किराए पे रहते हैं, कैसे बेचेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचो बेटी। मेरे दूसरे बेटे ने उनके लिए पिछले साल एक शर्ट ली थी और उसके ऊपर उसने टू उमर सर लिखवा लिया था और वो उमर सर को इतना पसंद आया था कि पूछो ही है नहीं। वाकई? हाँ हाँ, और वैसे भी उमर सर को महंगे तोहफे पसंद नहीं आते, उनको ज्यादा महंगे तोहफे शुरू से ही नहीं पसंद है। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ, दिमाग चलाती हूँ। चलो सोचो डेफनी, सोचो क्या करेगा। ठीक है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत मसरूफ हो, लेकिन एक बात पूछे बगैर नहीं जाने दूंगा। जी बिल्कुल पूछें, क्या बात है? कुछ दिन पहले तुम्हारी असिस्टेंट लड़की आई थी। डेफनी? हाँ डेफनी, वही है ना तुम्हारी असिस्टेंट? जी बिल्कुल, वो अभी भी मेरे साथ है। आप भी ना बस। इस दुनिया में सिर्फ आप मुझे समझते हैं और आप बिल्कुल सही समझे हैं। इससे आगे और मत पूछिएगा। अच्छा, नहीं पूछता। अच्छा मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चले उमर सर क्या? चलो। ठीक है सर। मेरी जान, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारे बालों को नोच लूं। मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम बहुत खूबसूरत हो, पता है तुम्हें? मतलब तुम्हारी ये प्यारी सी जिल्द इतनी खूबसूरत। कितने लकी हैं हम कि तुम्हारे जैसा चेहरा हमारे ब्रांड का फेस बनने जा रहा है। एक मिनट, अब किसका फोन आ गया? ओह, मैसेज आया है, मैंने देखा नहीं। ए, यहाँ पे बैठी रहोगी तुम, मोटी हो जाओगी तुम। चलो, मुझे बहुत काम है, जाओ। क्यों? क्या मतलब? हमारी तो डील थी ना। मैं फेस नहीं हूँ क्या? अच्छा हाँ भाई, पता है मुझे। फौरन ही हवा में उड़ने लगती हो तुम लोग। चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है। मेरा नाम कोरे है, कोरे। चलो उठो यहाँ से, जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। चलो 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 चलो, खड़ी क्यों हो? जाओ ना यहाँ से। समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं इन लड़कियों का। हश, यास्मीन ने कहीं यहाँ पे कोई डिवाइस तो नहीं लगा दी? मुझे तो समझ में नहीं आता कुछ। बस सूरत है वो। घटिया भी। बताओ बताओ। अरे मत पूछो कुरैश, वो बेवकूफ नजमी पकड़ा गया। इस तरह इन लड़कियों को हिम्मत मिल जाती है। अब देखो ना कुरैश, लोग इन्हें नजमी इब्लिक्ची से लिंक करेंगे और इस बात का फायदा उठाते हुए ये लड़कियां अपनी पब्लिसिटी बटोरेंगी। हाय अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इससे पहले मैं उसे कुचल के रख दूंगा। नागिन है वो, शैतान है, शैतान। हाय, ऐसा कैसे कर दिया उसने तुम्हारे साथ? हाँ, कुचल दो उसे। हाय, जानते हो ना मैं किस हाल में हूँ। मतलब एक तरफ उमर, दूसरी तरफ वो निकम्मी डेफनी। या अल्लाह, मैं तो पागल हो जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, मैं जब तक हूँ उसे इस इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। अब जाकर वो कोई और काम ढूंढे।
भाई ब्यूटी पार्लर खोल ले, चाहे कोई और काम करे, पर मैं उससे इस इंडस्ट्री में अब काम नहीं लेने दूंगा। बिल्कुल ना मिलने देना, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं कितनी परेशान हूँ, काले बादल की तरह छा गए हैं मुझ पे। अरे कोरा वो नागिन नरमी निपलिक जी के सर पे चढ़ने की कोशिश करने लगी। मेरा सर फटने लगा। मेरा भी हो रहा है। चुप चुप। रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा ऐसा करो, सांस अंदर लो। कोरे आ गया? जी उमर सर। मेरे केबिन में भेजो उसे। बात सुनो, उस दिन वाले बिस्किट हैं क्या तुम्हारे पास? ऊँट वाले थे ना, क्या नाम है उनका? हाँ है। बस ठीक है, तो कॉफी भिजवाना, बिस्किट डिबो डिबो कर खाएंगे हम। हाँ पार्टनर, वो बैकअप प्लान के डिजाइन आ गए हैं, साथ में चल के देखते हैं। डेफनी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सिनान सर, आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पर, काफी कलरफुल कपड़े पहनते हैं आप। वाकई? हाँ। शुक्रिया। आपका स्विट्जरलैंड ट्रिप कैसा रहा? यास्मीन मैडम की अम्मी कैसी हैं? बाद में मिलते हैं। हर बार ऐसा ही क्यों? रिलैक्स रिलैक्स उमर, रिलैक्स रिलैक्स उमर, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ यार। मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? उफ, क्या कर रहे हो उमर? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं रिलैक्स क्यों नहीं हो पा रहा? मुझे पता है तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो। तो बताओ क्यों? सिर्फ एक बर्थडे पार्टी तो है, क्यों इतनी बात बढ़ा रहे हो? वैसे मैंने टॉप 5 चूज कर लिए हैं, तुम उनमें से बेस्ट चूज कर लो। ये दूसरे नंबर वाला ठीक है, तुम ये सब कुछ संभाल लेना। कोरे ऑफिस आ गया? शायद। खबर रखा करो सबकी। हाय, तुमने तो डरा दिया। हम कहीं बाहर चल सकते हैं? तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या? तो ठीक है चलो, तो तुम मुझे लंच पे लेकर चलो। तुम्हारा नाम उमर है ना? हाँ, किसी अच्छी सी जगह ले चलो मुझे, जहाँ सब लोग देखें। मैं भी कहीं बाहर नहीं जाता, काम 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 बस। मैं तो कह रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? क्यों गुस्से में हो? पता नहीं। हाँ, कोई तो बात है जरूर, मुझे सब नजर आ रहा है। गेस्ट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, प्राइवेट इवेंट का इंतजाम है, सिर्फ हम ही होंगे। लेकिन यास्मीन मैडम ने 2 दिन में अच्छे इंतजाम कर दिए। वो ऐसे काम बहुत अच्छे करती हैं। शी इज़ द बेस्ट। पता है क्या, मैंने एक किताब पढ़ी है, एक लड़की की लव स्टोरी है। मुझे लगा मेरी कहानी है। अगर इस किताब के मुताबिक चला तो मेरा शहजादा जल्दी स्पोर्ट्स कार में आएगा। हाय अल्लाह, शुक्र तेरा। सविले बाबू,
किताब। ये किताब मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकती, अभी नहीं। मैं इसे पढ़ रही हूँ। मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अरे वो नहीं, मैं कोई और बात कर रही थी जरा। उमर, मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। हमारे साथ चलो। मुझे बख्श दो, मुझे मॉडल और जूते में नहीं फंसना। तुम लोग अकेले जाओ। हाय चलो मैं चलता हूँ। छिचोड़ा कहीं का। उमर सर, इतनी जल्दी में क्यों हो? कहाँ चले? बाहर। आप बाहर जा रहे हैं तो मैं क्या करूँ यहाँ? क्या करूँ मैं? तुम भी चलो हमारे साथ। कोई जरूरत नहीं, अरे आओ ना। तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। उमर सर, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? एक पर्सनल काम से जल्दी से वापस आ जाऊँ। कहाँ जा रही हो? पर्सनल काम से। क्या पर्सनल काम? ठीक है, अगर पर्सनल काम है तो जा सकती हो। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? एक मिनट रुको यहीं पे तुम, मैं अभी होकर आता हूँ, रुको। पर्सनल काम? नहीं, आपने ऐसा तो नहीं किया हो सकता। अरे यार, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मेरी जुबान पे लगाम ही नहीं लगा। क्या हो गया? रुक क्यों गए तुम? आप कौन सी किताब लव ढूंढ एंड रही हैं? प्राइड, लेकिन उसका फर्स्ट एडिशन। वो किताब तो नहीं है। हेलो भाई। जी बोले। आपके पास वो लव एंड एम्प वाली बुक है? अरे वो किताब यहाँ मिलना मुश्किल है बाजी, कहीं और जाकर ढूंढ लें। क्या यार? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अरे माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। सॉरी, मैंने भी धक्का मार मार के आपको वहां पहुंचा दिया। वो वाली बुक है क्या? एक ही थी, बिक गई। ठीक है, शुक्रिया, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपके पास लव एंड एम वाली बुक है? हमारे पास मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की किताबें हैं मैडम। हाय हाय, मैं तो गलत जगह आ गई, किसी के पास भी नहीं है। कैसी अजीब जगह है, मैं तो फिट भी नहीं आ रहा यहाँ पे। यानी तुम अपने आप को देखो, अरे मुझे देखो, मेरी पर्सनैलिटी है यहाँ पे बैठने वाली। तुम्हें एक यही जगह मिली थी, हजारों जगहें छोड़ के तुम मुझे यहाँ ले आए। कोरे, क्या इसलिए हम यहाँ पर आए हैं? नहीं, जबरदस्त है ये वैसे तो है। मेरा टेस्ट अच्छी तरह पता है, इसलिए जो कहा माफ करना। लाओ ये फाइल दिखाओ मुझे, देखे तो सही क्या बनाया है इसने। अरे मेरी जान, कोई मॉडल नहीं छोड़ी मैंने, सब ढूंढ डाली मैंने। तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती, लेकिन मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? लो ये देखो, अच्छी तरह देखो। हाय, मैंने तुम्हें अभी तक पूरी बात बताई कहाँ है? इधर आओ, इधर आओ। पता है, उमर के लिए मैं एक लड़की तैयार कर रही हूँ। और वो लड़की है डैफ्नी। क्या हो गया? पानी पियो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम खाओ, खाना खाओ। अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। डैफ्नी, बिस्किट लेने नहीं आई तुम? यार, मैं भूल गई लेना। ये लो। शुक्रिया तुम्हारा। ये तुम कैसे काम कर रही हो? मैंने क्या किया? ये मेन्यू गलत है। जी गलत है, इसलिए मैंने सही मेन्यू कैटरिंग वाले को भेज दिया है। कहाँ है, मुझे दिखाओ।
गिरा। ठीक, फिर भी मेरी नजर तुम पे है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे ही तुम्हारा दिमाग आसमान पर रहता है। आसमान पे? इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? उल्टे सीधे कामों के बजाय कंपनी के कामों में दिमाग लगाने की कोशिश करो। उमर सर आ रहे हैं। काम करो मिस बहन जी। इश, इश। चुड़ैल कहीं की, दिल तो करता है एक लात मार के ना मुंह तोड़ दूं इसका मैं। पूरे दिन हिरन की तरह सर उमर के आगे पीछे घूमती है, पागल कहीं की। नहीं यार, हिरन तो बहुत प्यारा होता है। हिरन नहीं, टिड्डा। टिड्डा सही है, टिड्डी कहीं की। नहीं नहीं, मेंढक। मेंढक सही रहेगा, मेंढक जैसी शक्ल वाली। उमर सर। क्या काम हो गया आपका? इजाजत देने के लिए शुक्रिया। सिनान कहाँ है? पता नहीं। क्या वो लंच से वापस नहीं आया? ये भी नहीं मालूम। कोई अंदाजा नहीं है आपको? लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कॉल करके पूछ सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। या अल्लाह। ऐसा चीखना कहाँ से सीखा? नरमी ने प्लिक्ची। मुझे ग्रैंड एंट्री पसंद है। वैसे इस वक्त कहाँ से आ रही हो? अपने उन गरीब और घटिया दोस्तों के पास से आ रही हो? हाँ दोस्त, मैं अपनी दोस्त के साथ थी। आई, मैं कितने अच्छे से जानती हूँ तुम जैसों को। दोस्त, तुम कितनी चीप हो। आई, मुझे डायलॉग मारना भी कितना पसंद है। देखो, अगर तुमने अपने दोस्तों पे ज्यादा भरोसा किया तो तुम अकेले मरोगी। आप मुझे मार डालेंगी? इसलिए हम जैसी औरतें दोस्त नहीं बल्कि सीधा शादी करती हैं, और कुछ जाहिल औरतें इस शादी को बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। प्लीज मुझे मत मारे। देखो, मुझे डरपोक दुश्मन बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तुम हो कौन जो मैं तुम्हें मारूंगी? जानती नहीं क्या मैं नरमी निपच्ची हूँ? होश में आओ, मैं यहाँ सिर्फ डायलॉग बाजी करने आई हूँ और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने। मुझे छोटे लोगों को बेइज्जत करने में बहुत मजा आता है। इसका मतलब आप मुझे नहीं मारेंगी ना? डार्लिंग, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मरवाऊंगी। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि अब से तुम जिंदगी भर मुझसे डर डर के जियोगी। इसलिए तुम अपने हर कदम को बहुत संभाल के रखना, तभी तुम जिंदा रहोगी। मुझे तुम अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। समझी तुम? जी जी जी। हेलो, हैप्पी बर्थडे अंकल। अभी 12 तो नहीं बजे, लेकिन मैं तुम्हें पहले विश करना चाहता था।
ठीक है, ये एक हैरत की बात थी, मुझे कभी तवक्को नहीं थी। सुनो, अगर तुम्हारे कोई गेस्ट नहीं है तो यानी कोई लेडीज, तो फिक्र ना करना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल संभाल लूंगा उन्हें तुम मेरे पास भेज देना, मैं संभाल लूंगा उन्हें, ठीक है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं चाचा, मैं सिर्फ एक किताब पढ़ रहा था। अरे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तो चाचा, मेरी चाची कहाँ है? उससे कुछ काम था मेरे ख्याल में, मेरे साथ नहीं आया और मैंने पूछा भी नहीं। कोई मसला है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही है जैसे कुछ सुना हुआ हो। बेटा, मियाँ बीवी के बीच तो कुछ लगा ही रहता है, गलती हो जाएगी, वो खफा हो जाएगी, लेकिन कहीं जाएगी नहीं। आप गुस्से हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाएगी। आप कहते हैं कि आप भी ठहरे यहाँ? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अलावा आप कहीं पे भी चले जाओ, आराम नहीं मिलता। तुम अकेला महसूस करोगे, कुछ अरसे बाद आप लाइफ पार्टनर से क्राइम पार्टनर भी बन जाते हो, अलग नहीं हो सकते, उसे तोड़ नहीं सकते। हाँ, आज तक कितनी बार मैंने सोचा है कि काश मैंने शादी ना की होती। हाँ, ये तो है, तुम्हारी नरमीन चाची थोड़ी सी अजीब है, थोड़ी टेढ़ी है, कुछ भी हो, लेकिन मेरी जान है, उसके बिना मैं बिल्कुल खो जाऊंगा। और अब तुम्हारी बारी है। हैप्पी बर्थडे अगेन। शुक्रिया चाचा। गुड मॉर्निंग शुक्रू भाई। गुड मॉर्निंग। उमर सर वापस आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए। तुमने क्या किया, गिफ्ट डिसाइड कर लिया? मैं ढूंढने गई थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, सब कह रहे हैं कि वो आसानी से नहीं मिलेगा। क्या करूंगी मैं फिर? अरे इतना परेशान मत हो, कुछ और दे देना। नहीं नहीं, कुछ और नहीं दे सकती मैं। वैसे देने क्या वाली हो? किताब, लेकिन वो सर उमर की फेवरेट बुक का फर्स्ट एडिशन है। हाँ, काफ़ी बुक स्टोर गई लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली मुझे वो बुक। क्या कर सकते हैं? तुमने सबो के यहाँ देखा? वो कौन है? सबो के पास किताबों का खजाना होता है, उसका बुक स्टोर सबसे ज्यादा पुराना है। तुमने ट्राई किया वहाँ पे? तुम वहाँ पे ट्राई करो, मिल जाएगा। है सच में? शुक्रू भाई, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फिर आज ब्रेक के वक्त मैं वहाँ जाकर देख लूंगी। ठीक है, तुम जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर दो, सर उमर आते ही होंगे अभी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अंदर जाके नाश्ता बनाती हूँ। शुक्रिया शुक्रू भाई। और हाँ, एड्रेस आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? चले, ओके, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। गुड मॉर्निंग शुक्रू। गुड मॉर्निंग सर उमर। सर 1 मिनट रुकिएगा। आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो सर। इसे मेरे बच्चों ने बनाया है, इसे आप अपने बागीचे में लगा लीजिए। उनको शुक्रिया कहना मेरी तरफ से। बहुत ही अच्छा बनाया है ये, कहना कि मुझे बहुत पसंद आया। ठीक। अरे उमर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पानी डाल रहा हूँ। पानी क्यों डाल रहे हैं? या अल्लाह, मैंने कहा था कि मैं ही पानी डाला करूंगी। अरे मैं कर दूंगा, छोड़ो तो सही। आप क्यों पानी डाल रहे हैं? आप क्यों जहमत कर रहे हैं? ऐसे बेदर्दी से नहीं पानी डाला जाता, प्यार से पानी डाला जाता है। कैसे डालते हैं?
हल्के हाथों से डाला जाता है पानी, वरना पौधे मुरझा जाते हैं। पौधों से बहुत मोहब्बत करनी पड़ती है उमेर सर। बेदर्दी से डालेंगे तो फूल मुरझा जाएंगे। तो क्या ये बड़े होते हैं? ये ले, हो गया। पौधों के साथ ना नरमी से पेश आया करें। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना होता है इन्हें। इनको डराना नहीं होता, इस बात को समझना होगा आपको। देखें जैसे ये नीचे हरा सा पौधा देख रहे हैं, छोटा सा ये कैसे बड़ा हो रहा है। इसके साइड पे ही दूसरी कली देख रहे हैं। उठाऊंगा तो गुस्सा करेगी। क्या करूं यार, मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मुझे इसके उठने का वेट करना चाहिए? नरमीन, नरमीन, नरमीन। क्या करती हो नरमीन यार तुम? भूत की तरह सर पे क्यों सवार हो? अच्छा टाइम तो बताओ। सुबह हो रही है। अरे सुबह सुबह उठते ही मुझे याद आ गया, फिर मेरा मूड भी खराब हो गया। आज उमर का बर्थडे है और सब कुछ उस नागिन यास्मीन ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती, मुझे इरिटेट करती है उसकी शक्ल। नजमी, नरमीन, अगर तुम चाहोगी तो चल लेंगे और अगर नहीं चाहोगी तो नहीं। नजमी क्या बात है, ड्रामों की हीरो की तरह बातें क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों घूर रहे हो? जो कहना है जल्दी कहो। और मैं तुम्हारी ये बोंगी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझ गए तुम? नरमीन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? हाँ वो बात ठीक है। मैंने उससे निमट लिया है। उसको उसका सबक दे दिया है और मतलब तुम्हें भी अपना सबक मिल जाएगा। और वैसे तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो। क्या सच में माफ कर दिया मुझे? हाँ कर दिया, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, डर के रहो, क्योंकि अगर ज्यादा ढील मिल जाए तो आदमी पागल हो जाते हैं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ना ज्यादा पागल होऊंगा ना ज्यादा खुश होऊंगा। ठीक है, फिर नाश्ता करते हैं हम दोनों मिलके। क्या वाकई? आ जाओ फिर, आ जाओ नाश्ता करते हैं, आ जाओ, आधा नाश्ता करते हैं, आ जाओ जल्दी आओ, डांस भी तो करेंगे, आओ ना, चप्पलें छोड़ो, आ जाओ, चले नाश्ता करके आएंगे। अरे यार, मेरे हाथों में से मिट्टी की खुशबू आने लगी। आपको भी पसंद है क्या मिट्टी की खुशबू? ये क्या है? हाँ, अभी जलाती हूँ इसे। मैं लिस्ट देख रही थी तो मैंने देखा कि आपने केक खास तौर पर मना किया हुआ था। हाँ वाकई मुझे केक की तकरीब पसंद नहीं है। केक के बिना काम कैसे चलेगा? केक तो आपको काटना ही पड़ेगा मिस्टर उमर। चलें बुझाएं कैंडल, चलें मांगे विश। ऐसा क्यों करती हो? क्या कर रही हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये काफी अलग सूरत हाल है। बताओ जरा मुझे, क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर मैंने अपनी हद पार कर दी है तो सॉरी। ठीक है, अगर बोट में आना है तो इस बारे में हम बात करते हैं। आपका यहाँ कोई काम? ठीक है, जैसा आप कहें। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da. इस टेबल का सारा सामान कहाँ है? वहाँ रखो ले जाकर। जल्दी करो, कुछ और रखो वहाँ पर। देखो, ठीक से बांधो। उमर सर बहुत खुश होंगे। उमर सर को ये सब पसंद नहीं है, पार्टी वार्टी जैसे कि तुम्हें तो पता ही नहीं है। लेकिन उमर सर को तो कुछ पसंद नहीं। सो बोरिंग। दारिया, बॉस के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते। ये बिजनेस वर्ल्ड का गोल्डन टाइम है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैडम, अच्छा आप ये बताएं कि आपने उमर सर के लिए क्या लिया है? एक ऐसी चीज जो उमर को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं उमर को जानती हूँ। उसे भी कुछ चीजें पसंद हैं। जैसे कि?
वो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आने वाली। एक डायमंड टाइटन डायमंड। डायमंड? सही, वो तो बहुत महंगी होगी। हाँ, ये मेहनत तो रंग लाएगी। मैं भी किसे बता रही हूँ, जाओ जाके अपना काम देखो। उमर तोहफा देख के बहुत खुश होगा और मुझे गले से लगाएगा। उमर सर। दारिया, तुम्हें पानी में फेंक दूंगी। हाँ, जल्दी करो और जल्दी। तुमने सब सेट कर दिया यहाँ? क्या सोच रही हो नरमी? कि उस लड़की को क्या पहना? कौन सी लड़की? डैफ्नी को? हाँ, कॉल करके बोलती हूँ तैयार करने के लिए। उस पे तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे क्या बात करती हो नरमी, एक क्रूज पार्टी की ही तो बात है। एक शर्ट पहन ले, एक हैट पहन ले, एक सनग्लासेस लगा ले और बस बात खत्म। कहो तो 2 चोटी बना के हाथ में लॉलीपॉप भी पकड़ा दूंगी। हाय, इस वजह से मैं इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। जवानी में मेरी झुर्रियां पड़ गई है, देखो हाथ भी कांपने लगे हैं गुस्से से मेरे। हाय, शर्त भी तरह तरह की होती है, तुम्हें क्या पता? या अल्लाह, क्या करूं? फोन दो मुझे, कॉल करूं उसको, बस बक बक बक। गुस्सा ना करो, ये लो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। डेफ नहीं। हेलो मैडम। यहाँ आओ। क्या मतलब? लेकिन मैं... देखो लड़की, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फौरन यहाँ पर आओ। जो नाम आप ले रही थी पहले, इसका नाम कुछ और था और ये अब दूसरे नाम से आ रही है। लेकिन मुझे लव एंड एम प्राइड चाहिए थी। असल में इसका नाम यही है, लेकिन कमर्शियल बनाने के लिए इसका नाम बदला गया है। वैसे कहानी तो इसी बारे में थी। ये एक लव स्टोरी है। ये ऐसे दो लोगों की कहानी है जो कभी भी अपनी अना और अपना तासुब नहीं छोड़ सकते। उनके प्यार के बीच में एक ही दीवार है और वो दीवार वो खुद है। क्या प्राइस है इसकी? सिर्फ 300। 300 लिरा? क्या? मेरा मतलब थोड़ी महंगी है मेरे लिए, लेकिन मेरे पास इतना कैश नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपका उधार बाद में दे जाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं। ये बहुत कीमती एडिशन है, इससे कम में नहीं दे सकता मैं आपको। यकीन करें, ये कदर करने वाले शख्स के पास जा रही है बुक। तो ऐसा करें, 1 मिनट, आप जो है ये रख लें। बाकी पैसों के बदले में ना मैं आपका कोई काम कर दूंगी। कैसा काम? जैसे किताबें बिखरी हुई हैं और भी कोई काम देख लूंगी। अच्छी ऑफर है ना? हाँ, ऑफर अच्छी है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं लग जाती हूँ काम पे। बिल्कुल ठीक है, लग जाइए। आपके वो बहुत खुश नसीब होंगे, हैं ना? हाँ वो तो है। ठीक है, तो शुरू कीजिए। पहली बार में ही सब गलत हो गया। इतनी सारी किताबें छूकर ही अजीब सा लगने लगता है। अगर पढ़ने लगूंगी तो क्या होगा मेरा? हाँ, ये नरमीन मैडम तो मुझे मार डालेंगी। भागो बेटा, जल्दी करो। हेलो नेहान, मुझे अभी रॉकेट की स्पीड से काम करना है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, गिर जाओ, तुम भी गिर जाओ, सब के सब गिर जाओ। उमर सर बुक देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे? इस्माइल, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुमने इस किताब के लिए बहुत मेहनत की है बेटा। वो लड़का वैसे बहुत खुश नसीब है। जी बहुत ज्यादा। किताब तो सिर्फ एक बहाना है, असल तो वो है जिसके लिए तुम मेहनत कर रही हो। पैसा नहीं, तुमने वक्त भी लगाया है। मैं दुआ करता हूँ बेटा, वो भी तुम्हारी इसी तरह कदर करे। जी जरूर जरूर। शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।
इस्माइल, क्या कोई ऐसी अदालत होती है जहां हम हमारा दिल चुराने वाले को कटहरे में खड़ा कर सकें और उससे इंसाफ मांग सकें? लेकिन ये दिल का खेल ऐसा ही होता है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं। सरदार को चाहती हो, है ना? हाँ शायद। इस्माइल, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं सच कह रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो वो तुम्हें ही चुनती। लेकिन दिल पे किसका जोर है? अगर मैं तुम्हें चुन भी लूं तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं वही रहेगा। ठीक है, मैं समझ गया अच्छी तरह। अब जब भी मैं तुम्हें कहीं खोया खोया देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि तुम सरदार के बारे में सोच रही हो। और मैं सरदार के बारे में ही सोच रही होंगी। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं? कम से कम तुम तो खुश हो। हम दोनों का दर्द एक ही है। तुम भी इश्क में पड़ी हो, मैं भी इश्क में पड़ा हूं, एक ही हालत है। क्या करें? चलो जाओ, खुश रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। खुश आमदीद। हाँ, सिनान भी आ गया। आ गया। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? हाँ, बहुत जबरदस्त। दारिया सारा दिन फोटोज लेगी। हम सारी मैगजीन कंपनीज को भेजेंगे। इस हफ्ते सारी लाइफस्टाइल मैगजीन्स में हम होंगे। अच्छा ठीक है, जो भी हो खैर। अरे तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसा है क्या? तुम तो मुझ पर मरते थे। लौटने के बाद से एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। तुम्हें जरूरत है क्या यास्मीन? शायद मुझे अपनी तारीफें सुनना पसंद है। हटो यार, मेरे साथ खेलो मत, मैं इस लायक नहीं। कैसी है आंटी? मैं सरदार को ढूंढ रही थी, वो कैफे में भी नहीं है। आंटी घर पर है क्या? हाँ घर पे है बेटा, लेकिन जब से आया बहुत गुस्से में है। पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा है उसे। क्या हम सारी बातें यहीं करेंगे? क्या? क्या आप मुझे अंदर आने देंगी? आओ अंदर आओ। रुको रुको। अच्छा तो मैं जरा क्या मैं वहां आ सकती हूँ?
सरदार, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे किसी एक को चुनना होगा, तो मैंने बहुत सोचा, पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो भी एक लंबे अरसे से। ठीक है, जाओ। क्या कहा? मैंने कहा जाओ यहाँ से, सब मालूम है मुझे। अब जाओ यहाँ से, चलो। तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? बस करो नेहान, मैंने वो सब सीरियसली नहीं कहा था। तुम खुद ही संजीदा हो गई, एकदम से हवा में उड़ने लगी। मैं? हाँ, और क्या, बस भूल जाओ, कुछ नहीं है, समझी? नहीं। बस ठीक है ना, कह दिया ना। अब तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं मेरे। मैं वैसे भी बोर हो गया हूँ। चलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? जरा देखो तो इस लड़की को, हड्डियां निकल रही हैं तुम्हारी तो। क्या खाती पीती नहीं हो, ढांचा बन गई हो? साइड से तो दिखाओ जरा। ठीक है, मोटा होने को नहीं कह रही, लेकिन कुछ पहनो तो स्मार्ट तो नजर आओ। नरमीन, पहले उसे ठीक तरीके से वेलकम तो कर लो। वेलकम बेटी। थैंक यू। कैसा वेलकम नजमी? कोई वेलकम नहीं, देर हो चुकी है बहुत। चलो लड़की, अंदर चलो, तुम्हारा हुलिया दुरुस्त करना है। चलो अंदर चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, जल्दी ही पहन लूंगी। ये क्या कहा तुमने? इतनी लापरवाह हो गई कि मेरी बात सुन के ऐसे जवाब दोगी मुझे? नहीं, क्यों लापरवाह होंगी मैं? काम ही सारा मेरे सजने धजने का है, कुछ और होता ही नहीं। बस बाल, कपड़े, मेकअप। आपको ऐसे ही मोहब्बत हुई थी क्या? मैं तो अपने महबूब के कपड़ों पे ध्यान भी ना दूं, वो होती है मोहब्बत तो। नजमी, हंसने की क्या बात है? अकेला छोड़ दो हमें, हम दोनों को कुछ प्राइवेट बातें करनी है। ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। ओके। रिलैक्स्ड हूँ मैं, बिल्कुल रिलैक्स। आओ बैठो। मैं तुम जैसी रोमांटिक फूल्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग ये समझते हो कि पैकिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन हकीकत कुछ और है डैफ्नी। तुम कैसे पेश आती हो, क्या पहनती हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल, और बिल्कुल इसी तरह से तुम्हारे बोलने और तुम्हारे हाथ चलाने का तरीका भी दूसरी पार्टी को सिग्नल भेजता है। अगर तुम सामने वाले से इज्जत चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी इज्जत करनी होगी। लेकिन मैं आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि अगर तुम शॉर्ट में चली जाओ तो उमर फौरन समझ जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक किसी गरीब घर से है, और ऐसी लड़कियों को उमर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। समझी? चलो अब। हाँ, तुम तो उदास हो गई स्वीट हार्ट। मुझे ऐसा रिएक्शन मत दो, क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो। उमर जिस असिस्टेंट को रोज देखता है वो मेरी क्रिएशन है। होश में आओ जरा। उमर असल में डैफ्नी को जानता भी नहीं, उसे मेरी बनाई हुई डैफ्नी से प्यार हो गया है। आखिर उमर कहाँ और तुम कहाँ?
आ गया। उमर, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुक्रिया शुक्रिया। उमर मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। क्या हो रहा है सिनान? ठीक ठाक बर्थडे बॉय, वेलकम। देखो तुम्हें पूरा दिन मुस्कुराना होगा, अभी से मुंह लटकाया तो अच्छा नहीं होगा, समझे? डेफनी कहाँ है? वैसे देखो तुम्हें ना असिस्टेंट सिंड्रोम हो गया है। मॉडर्न बॉसेस की ये न्यू बीमारी है। वैसे कब तक आएगी वो? मुझे क्या पता, यहीं होगी, आती होगी। उमर, पार्टी कैसी लगी तुम्हें? तुमने कहा था हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो सब कुछ हो गया। कितना जबरदस्त है। इसे कहते हैं यास्मीन का जादू। सब कुछ बहुत अच्छा है। इतना फीका सा थैंक्स ना कहो। तुम मेरा गिफ्ट देखकर हैरान रह जाओगे, समझ रहे हो ना? वाह वाह, इतना यकीन है तुम्हें? वैसे यास्मीन इतना बोल तो रही है, कहीं तोहफे में टाई पिन ना निकल जाए। अरे बस करो यार। क्या मतलब? उमर को नफरत है टाई पिन से। हाय हाय हाय, चाची की जान, जरा एक मिनट हटोगी तुम यास्मीन? हैप्पी बर्थडे मेरी जान। शुक्रिया आपका। उमर जिस असिस्टेंट को Happy रोज birthday, देखता है वो happy birthday मेरी बेटा। क्रिएशन है। होश में आओ जरा। तुम तो बहुत हैंडसम होते जा रहे हो भाई, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। सही कह रहे हैं आप। हाय, मेरी ममता फूट फूट के भर आई है। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए माशाल्लाह। कहीं मैं रो ना पड़ूं। नजमी मुझे उमर रोना असल में आ रहा है। डैफ्नी को रोको जानता मुझे भी रोने नहीं। से। रोकता हूँ नरमीन, रोकता हूँ, लेकिन कैसे? जरा देखो तो उमर, यहाँ और कौन आया है? आखिर उमर कहाँ और तुम कहाँ? हैप्पी बर्थडे उमर से। शुक्रिया डेफनी। देकर आती हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। लड़कियों की मदद कर देती हूँ मैं। उसे मेरी बनाई हुई डैफ्नी से प्यार हो गया है। उमर जिस असिस्टेंट को रोज देखता है वो मेरी क्रिएशन है। होश में आओ जरा। मुझे जल्दी से कोई दूसरा गिफ्ट देखना होगा। अगर उमर ने मेरी टाई पेन देख ली तो मैं गई। इसका मतलब आप उमर सर को सही से नहीं जानती। तुम मुझे ताना मार रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं सिचुएशन एनालाइज कर रही हूँ। तो तुम्हारे जनाजे पे मैं तुम्हारी फैमिली को बताऊंगी कि तुम्हें सिचुएशन एनालाइज करना पसंद था। ये दे दिएगा। तुम क्या करना चाह रही हो? उमर सर को ये बहुत पसंद आएगी, मेरा यकीन करें। देखो, अगर ये तुम्हारी कोई चालाकी है तो... बेफिक्र हो जाए आप इस बात से, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। उमर असल में डैफ्नी को जानता भी नहीं। मैं ऐसे ही नहीं तुम्हें बिल्ली बुलाता हूँ।
कहाँ थी तुम? यहाँ क्यों छुपी बैठी हो? क्या हुआ? तुम रो रही हो? बताओ मुझे क्या हुआ? देखा तुमने इस नागिन को? कैसे इसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है यास्मीन की बच्ची। नरमीन, तुमने भी तो मैदान खाली छोड़ दिया था ना। उसने मौका देखा और धावा बोल दिया। कमांडर होने के नाते तुम्हें हर वक्त होशियार रहना चाहिए था। मेरा सर फिर फट रहा है। फिर फट रहा है क्या? उमर, अपने गिफ्ट्स तो खोलो ना, देखे तो सही कौन कौन क्या क्या लाया है। अरे छोड़े, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो अपने गिफ्ट खोलकर देखूं। सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। देखो, उफ, आसमान पे उड़ते परिंदे। क्या हुआ? उमर कहाँ है? उमर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। चलो। चलो आ जाओ। मेरे वाले से स्टार्ट करो। अरे डार्लिंग, पहले घर वालों की गिफ्ट्स खोलो ना। हम सारा दिन ऑफिस में साथ रहते हैं मिसेस नरमीन, हम भी घर वाले ही हैं। चलो उमर, जल्दी से खोलो। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। यास्मीन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये बहुत कीमती है। मुझे अच्छा लगा ये गिफ्ट। क्या यहाँ से चलें? चलो। नरमीन, तुम फिर फेल हो गई हो। वाह। हाय हाय अल्लाह, गिर गया। क्या हुआ? हाय अल्लाह, नजमी, मर गया मेरा शौहर। अरे कोई मदद करो। किससे धक्का दिया? और मुझे बताओ भाई, मुझे किससे धक्का दिया था? तुम्हें कौन धक्का देगा? तुम खुद फिसल गए होगे नजमी। अरे बातें छोड़ो, कोई उसकी मदद करो। अरे मदद करो इनकी, फेंको नीचे कुछ। मैं ठीक हूँ। लड़कियों, ये लो नजमी, इसको जोर से पकड़ लो। नरमीन, इसकी क्या जरूरत थी? मैं मछली की तरह तैर सकता हूँ। चलो चलो, जल्दी से इसको बचाओ। मैं? हाँ, तुम और कौन? हाँ। चलो। उमर सर, नजमी साहब के लिए कुछ करने को नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ चली जाओ, अगर जाना चाहती हो। ठीक है, शुक्रिया।
नरमीन, पता है मैं क्या सोच रहा था? मुझे स्विमिंग दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी आज मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तुमने देखा ना? हाय चुप हो जाओ नजमी, मैं कुछ सोच रही हूँ। काश हमने उसको अपनी बोट ना बेची होती, तो आज हम गोजक घूमने गए हुए होते। यहाँ तुम तैरती, वहाँ मैं तैरता, यहाँ तुम, वहाँ मैं, यहाँ तुम। अरे नजमी, तुमसे कहा है ना चुप रहो। बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? चुप रहो। माफ करना, अब नहीं बोलूंगा। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या है उसमें? जवाब दो ना नजमी। क्या जवाब दूं भाई? मैं अभी आया हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अभी मैं क्या जवाब दूं? मैं समझा ही नहीं मामला। वो किताब आखिर थी क्या? वो किताब, मेरा मतलब है आखिर इतनी अहम क्यों है वो? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उमर उस किताब को देखते ही खिलखिलाने लगा। हाँ, मुझे क्यों नहीं मालूम उस किताब के बारे में? वो नागिन कैसे जानती है? हाय नजमी, मैं ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। हाय अल्लाह, क्या मैं अब फॉर्म में नहीं रही? क्या करूँ मैं? नहीं डार्लिंग, और तुम क्यों फॉर्म में नहीं होगी? बिल्कुल फॉर्म में चल रही हो तुम। मेरा फॉर्म तो नहीं बिगड़ा ना? या फॉर्म नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिगड़ा, बिगड़ गया है। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. कहाँ रह गए यार ये? अभी तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। अरे उठ गए। सर उमर, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। लेकिन लग नहीं रहा ऐसा, बीमार लग रहे हैं आप। आइए बाहर जरा हवा खाने चले। चलिए आइए बाहर। रुके, दरवाजा खोल दूं जरा। आइए। यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। पड़ेंगे ही ना आप बीमार, दिन भर एसी जो चला के बैठे रहते हैं। नॉर्मल है ये। हाय अल्लाह, मैं आपकी देखभाल करती हूँ। चले पाँव पर, चले पाँव लंबे कीजिए। हाँ ऐसे, ठीक है ना? मैं आपकी देखभाल करूंगी। सूप बना दूं आपके लिए? पियेंगे आप सूप? बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। या दाल बना दूं एक कटोरी? पियेंगे? दाल पियेंगे आप? क्या बताइए, जो भी आपको पसंद है वो मैं आपके लिए बना दूंगी। मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। कैसी जरूरत नहीं है? आप सही से आंखें भी नहीं खोल पा रहे। नहीं, वैसे भी मैं ज्यादा बीमार नहीं पड़ता हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाता हूँ। खैर छोड़ो, तुम जाओ। मैं जाऊं? हाँ जाओ। सुनो, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम भी आज छुट्टी ले लो। ऐसे कैसे छुट्टी लूं? बीमार आदमी को अकेला छोड़ के तो नहीं जाऊंगी मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली। सर उमर, प्लीज मुझे मदद करने देना अपनी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ठीक है, पता है आप आदी नहीं है, जानती हूँ आप अकेले रहने के आदी हैं। देख लें, वादा करती हूँ ज्यादा तंग नहीं करूंगी, ना ज्यादा बोलूंगी मैं। आप यहाँ बैठे रहे, हवा खाएं, मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। बहुत अच्छा सा सूप बना कर लेकर आऊंगी और फिर आप सूप एंजॉय कीजिएगा। बहुत मजा आएगा आपको, है ना? कैसा? ठीक है, तुम जैसा चाहो। ठीक है। ओहो, आपको तो बुखार भी है। नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक है? आप तो बुखार में
तप रहे हैं। मैं भी आपके लिए आइस पैक लेकर आती हूँ, बैठे आप यहीं पे। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हटो परे, काली बिल्ली की तरह आ गई। किसे ढूंढ रहे हैं? किसी को भी ढूंढो, तुम्हें क्या? मुझे लगा आप उमर सर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, पर सिनान सर अपने रूम में हैं। अरे कितनी जोर से बोलती हो तुम, चुप रहा करो ना। हटो चलो। देखो कौन आया है। तो बताएं कल क्या हुआ? और पहले होना था, तुमने देखा था। जिसने नहीं देखा वो अंधा ही होगा। वो मेरा दीवाना हो चुका है। वैसे तुम देखो ना, इतने दिन उसने फालतू में ही सब्र किया। वो मुझसे दूर कैसे रह पाता? उमर सर ना? ऑब्वियसली उमर। पता है क्या, बीच में मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा था, लेकिन अब सब क्लियर है। अब मेरा दौर शुरू हो गया है। उमर मेरा है। कोई जवाब नहीं देना, मैं सुनना नहीं चाहती। उमर कहाँ है? हाँ, नहीं आए वो। क्यों नहीं आया? कहाँ है वो? उसकी मीटिंग थी क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? दारिया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। इस बारे में मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। हो सकता है उनके सर पे से अभी भी आपका बुखार नहीं उतरा। हाँ, खूब कहा तुमने। फिर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, यास्मीन का खुमार उतरने देते हैं। चलो। अरे ऐसे बोर बोर क्यों बैठे हैं? उठे, मजे करें, आज तो छुट्टी है आपकी। आज तो कोई काम भी नहीं है, मौका बहुत है आपके पास। वैसे क्या वाकई आपकी तबीयत खराब है? ठीक हूँ, बस मैं बीमार होना पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे मेरा वक्त बहुत जाया होता है, बहुत ज्यादा। चलिए लेटिए, चलिए चलिए। इतना भी बीमार नहीं हूँ मैं। सर उमर, मेरी बात नहीं मान रहे आप। हाँ, मैंने वादा किया था कि ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन आप मेरी थोड़ी सी तो बात सुन ले। लेटिए लेटिए, चले कंबल ओढ़े। उफ, ठीक है, थोड़ा ठंडा लगेगा, लेकिन इससे बुखार उतर जाएगा आपका। पकड़े इसे जरा। सूप बन रहा है, आप थोड़ा आराम कीजिए, फिर जाके नहा लीजिएगा, ठीक है? इससे बुखार उतर जाएगा, क्योंकि बुखार उतरना बहुत जरूरी है। मतलब उमर भी मॉडल नहीं ढूंढ रहा, यास्मीन के साथ घूम रहा है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था मेरा, सब बर्बाद करके रख दिया उसने। मतलब यास्मीन चाहती ही नहीं है कि मैं कोई क्रिएटिव काम करूं। अब मेरे आइडिया और उसके आइडिया में भला क्या मुकाबला हो सकता है? लेकिन मुसीबत तो यह है कि उसने अपने पसंदीदा हीरो को मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया। बहुत अफसोस हुआ मुझे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर। बस गोरे, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा गला खराब हो गया, मेरे कान खराब हो गए। मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर उमर को बताओ ना ये सब। उमर अकेला नहीं है। क्या मतलब? कहाँ है वो? गोरे बोलो ना। चुप क्यों बैठे हो? बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? बोलो, तुम बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ। चुप हो जाओ। मैं भी नहीं जानता, मुझसे क्या पूछते हो? तुम दोस्त नहीं हो? जाकर पूछो ना कहाँ है और इस वक्त क्या कर रहा है। मुझे तो ये देखकर अफसोस होता है कि तुम्हें कितना छोटा सा रूम दिया हुआ है उसने। क्या हुआ? कुछ नहीं। यार उमर सर, आप पिछली जिंदगी में कमांडो थे क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? उनको एहसास हो जाता है कि दुश्मन बहुत करीब है, तो वो झट से उठ जाते हैं। शुक्र है आपने मुझे नहीं मारा।
सूप देने का शुक्रिया। थोड़ा सा पीछे होकर बैठे। ये लीजिए सूप। मैंने सूप में काली मिर्च और लाल मिर्च दोनों डाली है। बहुत अच्छा जायका आता है इससे। गरम गरम पी लीजिए, बड़ा मजा आएगा। नींबू निचोड़ू? जरूर। इधर दीजिए। बेटा इससे पियो, फिर देखो कैसे ठीक हो जाओगे। मुझे लीमू पसंद नहीं। अगर इसने काम नहीं किया, अगर मैं ठीक नहीं शिफा हुआ, लीमू में नहीं, उसे निचोड़ने वाले हाथों में होती है। सर उमर, पिए ना। अब ये मत कहिएगा कि मैं नहीं पीऊंगा। मतली हो रही है क्या आपको? अगर हो रही है तो बताइए मुझे। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। तुमने इतनी जहमत की, शुक्रिया। क्या जहमत? वैसे मुझे आपको ऐसे देखने की आदत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए। लेकिन मैं बताती चलूं कि ये सिर्फ एसी की वजह से नहीं है। और क्या होगा? मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ, मेरी नानी मेरे सर पर सवार हो जाती है। पूछती है, सुनो लड़की, तुमने फिर कुछ गड़बड़ की है ना? तुम्हारा दिल किसने दुखाया है? तुम मुझे उसका नाम बताओ। इंसान बेवजह बीमार नहीं होता। वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि इंसान का जिस्म उसी वक्त बीमार पड़ता है जब उसकी रूह तकलीफ में होती है। मतलब लोग ऐसा कहते हैं। लोग क्या, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि हमारा बदन और रूह अलग थोड़ी है। जब तक एक बीमार नहीं पड़ता, दूसरा भी ठीक रहता है। बस खत्म। मतलब क्या मेरी रूह बीमार है? हाँ। ऐसा क्यों हुआ होगा? नए जूते के लॉन्च वगैरह में आप यकीनन थक गए होंगे। अपना हाल भी तो देखें आप जरा। हाँ, थक गया हूं मैं। बहरहाल ऐसी बातें करके मैं आपको थकाना नहीं चाहती थी। अहम बात यह है कि हमारे पास इसका हल है। नरमीन, तुम मुझे डरा क्यों देती हो भाई? मैं डर गया था। ये मीने कहाँ है? मैंने मीने 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 आखिर है कहाँ ये? यकीन नहीं होता कितनी खूबसूरत हूँ मैं। जरा मुझे देखो, चंदे आफताब हूँ मैं, इस्तांबुल की ब्यूटी कोई। अरे ये मीने कहाँ है? मीने मीने नहीं है। मैंने नहीं है। मैंने भाग गई होगी। पक्का भाग गई होगी। पक्का भाग गई। भाग कैसे सकती है? बस का किराया तक तो मैं देती हूँ। अभी तो उसने लोन लिया है। अरे वो कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें क्या पता? क्या पता उसे नई नौकरी मिल गई हो। नजमी, न्यूज़पेपर में लपेट के तुम्हें फ्रीज कर दूंगी। अरे मैं बेवकूफ हूँ क्या? दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए उसे टाइम ही नहीं दूंगी। तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चिल्लाओ। मीने मैंने मैंने देखा, मेरी आवाज सुन के फौरन आ जाती है। मैंने 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 थी कहाँ आखिर? किसी अमीर आदमी को फांसने के चक्कर में थी ना। जानती हो तुम कितनी घुन्नी हो। याद रखो, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। वो तो बस मैं यूं ही। मुझे नहीं जानना, मैं सिर्फ तुम्हें काम देने आई हूँ। सुनो, मुझे कुछ करने के लिए सोचना लाजमी है, क्योंकि सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। नरमीन, जरा बताओ तो हो क्या रहा है आखिर भाई? जैसे ये स्पेस में था और अचानक जमीन पे आ गिरा है। उमर का दिल उस यास्मीन नागिन पे आ रहा है। तुमने हमारे इमेज को तबाह कर दिया। अब क्या चाहती हो? क्या मैं ऐसे ही बैठी रहूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? नजमी, मत बैठो नरमीन, मत बैठो। तुम सही कह रही हो। ठीक ही कहती हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कहती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है। दिमाग चलाना पड़ेगा मुझे अपना। किसी चीज को करने के लिए सोचना लाजमी है। मीने, तुम मेरे साथ हो। सोचते वक्त मैं किसी और दुनिया में निकल जाती हूँ। मेरा पारा बढ़ने लगता है। मीने, तुम संभालोगी मुझे, और नजमी तुम यही रहोगे। मीने मीने, तुम आओ आओ मेरे साथ। मीने, चलो आ जाओ। मैं फिर यही रहता हूँ।
आई मैं। अरे सिनान सर, सिनान सर आए हैं। उमर, क्या हुआ तुम्हें? समंदर में चाचा गिरे हैं, बीमार तुम पड़ गए हो। पहले मुझे गेट वेल सून तो कह दो। अरे हाँ हाँ, लेकिन तुम बीमार कहाँ पड़ते हो? देखने तो जरा। उफ थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये हाई स्कूल के बाद कभी भी बीमार नहीं पड़ा। तुम ही देख लो, अब पता नहीं क्या हो गया इसको। उमर सर, आइस पैक कहाँ है? पता है ये हाई स्कूल में कैसे बीमार पड़ा था? एक दिन स्कूल में मैच था, टूर्नामेंट चल रहा था, तो इसका लोहे से हाथ कट गया था और फिर एक दिन अचानक बस पर चढ़ते अरे हुए इसका हाथ सिनान, फिसला बस और- भी करो यार, बस बहुत हो गया यार। तुम बीमार हो सिर्फ इसलिए कहानी बाद में बताऊंगा। इसकी सारी हरकतों का मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो। ऑफिस में क्या चल रहा है? हमें आज हिलमी साहब से मिलना था, तुम्हें अकेले जाना होगा। वो मैंने हल कर दिया था। तुम्हारे ना होने से वो लोग थोड़ा मायूस हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सर उमर के साथ मीटिंग रख लेंगे। बाकी सब ठीक है। वो मैंने उमर सर के लिए यखनी बनाई है, आपके लिए भी लेकर आऊं? यखनी लाओगी? हाँ हाँ जरूर जरूर लाओ। ठीक है, फिर मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, रुको मैं भी आता हूँ। वैसे तुम इतनी माहिर लगती नहीं हो, लेकिन देखते हैं कैसी बनाई है यखनी। हद हो गई, मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। पक्की बात है कि तुम्हें सूप के अलावा कुछ बनाना नहीं आता होगा। नहीं भाई, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं नहीं मानता, मुझे तो सबूत चाहिए। जिस दिन बना के लेके आओगी उसी दिन पता चलेगा। ले आऊंगी, उसमें क्या है? देखेंगे। ये ले, गरम गरम यखनी। वाह, बहुत लजीज है, मजा आ गया। मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया, अच्छा लगा। जबरदस्त है। सुनो, हमारे जिद्दी उमर ने पिया क्या ये? हाँ हाँ, पी लिया है। उसने जिद नहीं की? जिद तो की, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। पिला के रही, खत्म करके रखा बिल्कुल। बहुत खूब। उमर आ? कहाँ गया? शायद वो बुखार को कम करने के लिए नहाने चले गए होंगे। बाद में लेटकर शायद आराम करें। मैं भी चलता हूँ, बाद में आऊंगा फिर, लेकिन पहले इसे खत्म कर लूँ ना। ओह, मजा आ गया। ऑफिस तक भाग के जाऊं क्या? कोशिश करके देखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Benimle gel, gülümse gel, hayat var.